साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। सियासत एक बार फिर बवाल पे है, अटकलें एक बार फिर लगने लगी है और कयासों का जो दौर है वो फिर से शुरू हो गया है। साथियों, आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में है। कहने के लिए चर्चाएं ये थी कि माननीय राज्यपाल महोदय के सुपुत्र के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गए हैं, लेकिन उनके जाते ही आप देखिएगा कि एक बार फिर से, चाहे बात राजनीतिक गलियारों की करें या बात करें फिर आपको तमाम सोशल प्लेटफॉर्म की, डिजिटल मीडिया की, हर तरफ यही कयास है कि क्या फिर से झारखंड में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। क्या फिर से झारखंड में जो एक अभी महागठबंधन की सरकार है वो बदलने वाली है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है। क्या इन तमाम सवालों से आप देखिएगा कि चर्चाओं का माहौल गर्म है। और ये नई बात नहीं है साथियों, ये बात बहुत पुरानी है। इस बात की चर्चा तमाम प्लेटफॉर्म पे होती रही है। आप हमारे चैनल पे भी देखेंगे, जीटी रोड लाइव पे भी देखेंगे, हमने इस पे काफ़ी विचार विमर्श किया हुआ है। और फिर से यही कयास है कि क्या इस बार बिहार का जो इतिहास है वो दोहराने वाले हैं। क्या झारखंड में क्या मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन फिर से वही करने जा रहे हैं जो नीतीश कुमार ने किया था। बातचीत का दौर ये भी है कि क्या आने वाले समय में भाजपा के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनाएगी या फिर और क्या होगा। इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ फ्रेम में देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सहरोज कंवर जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए अभिषेक सर, बिहार के चुनाव के दरमियान भी तमाम बड़े बड़े नेताओं का बयान आया था कि हेमंत जो है उनको सीट नहीं मिलने की अपनी नाराजगी है। इसको लेकर के सुदीप कुमार सोनू हो या फिर सुप्रियो भट्टाचार्य हो, इन्होंने भी समीक्षा की बात कही थी। तब से जो ये माहौल चला रहा है सर, और अभी फिर से मुख्यमंत्री दिल्ली में है, तो आपको क्या लग रहा है सर कि क्या फिर से कुछ बड़ा होने वाला है झारखंड में? शेख भाई, सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी पचा ही नहीं पा रही है एक आदिवासी मुख्यमंत्री। आप याद कीजिए पहला दौर हेमंत पार्ट 1। अब एक सब्जी बेचने वालों को बता दिया गया कि भैया वो जो है सरकार गिराने जा रहा था। अनूप सिंह वाला प्रकरण आपको याद होगा ना, कितना बवाल हंगामा हुआ था। कहाँ महाराष्ट्र के कोई नेता है वो पकड़े गए थे, उन पर आरोप लगा था। कौन कहाँ गया था, फिर पता लगा कि वो सब्जी वाला था, बोकारो का कोई था जो सब्जी बेचने वाला, उसका नाम चर्चा में था। बताइए, सब्जी बेचने वाला सरकार गिराएगा क्या? और उसके बाद फिर याद कीजिए आप कि इरफान अंसारी और विक्सर कोंगाड़ी और राजेश, क्या नाम है, कच्छप साहब, राजेश कच्छप साहब, इनके गाड़ी से 50,000 से अधिक पैसे मिलना। अरे एक विधायक, 3 विधायक हैं। अब 3 विधायकों के पास 50,000 होना आज की डेट में कोई बड़ी बात है क्या? जी बिल्कुल नहीं, सामान्य सी बात है। 50,000 तो आजकल एक आम जो टीचर है उसकी तनख्वाह होती है, उससे ज्यादा हो गई है तनख्वाहें। उनकी तनख्वाह कितना होता है, टीए डीए सब कितना होता है। एक तूल देना मामले को, कांग्रेस से हटा भी दिए गए थे इरफान अंसारी, आज मंत्री हैं। और बाबूलाल मरांडी साहब, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे ना, उसके बाद अर्जुन मुंडा बने थे जी। और वो जो शुरुआती दौर है, डेमोसाइल का विवाद हुआ था, उनको हटना पड़ा था जी। पहले एक पार्टी बनाई थी जी। और उनके साथ प्रदीप यादव भी थे। प्रदीप यादव भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं, पहले जेवीएम में गए। अब जब बाबूलाल मरांडी चले गए भाजपा में या पार्टी का विलय कर दिया, तो इनकी क्या दिक्कत थी, लोग स्वीकार नहीं किए प्रदीप यादव को, तो मजबूरन इनको कांग्रेस में आना पड़ा। लेकिन आत्मा जो है इनकी अभी भी भटकती रहती है, कांग्रेस में रम नहीं पा रहे हैं, जम नहीं पा रहे हैं। और अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ इस हफ्ते, एक सीडी दे रहे हैं वो जी बाबूलाल मरांडी को जी। और उसके बाद अपने ही मंत्री के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कहाँ? सदन में थैलेसीमिया का मुद्दा था, उसको लेकर काफी तीखी बहस भी हुई, तीखी बात हुई। उसका फिर कांग्रेस की बैठक होती है, वहां फिर घेरते हैं कांग्रेस मंत्री को। उसमें प्रदीप यादव पर आरोप लग रहा है, ये रिकॉर्डिंग जो है उन्हीं के चंगू मंगू ने किया है, ये आरोप लग रहा है। हालांकि फिर दिल्ली गए ये लोग, वेणुगोपाल से मिले, तस्वीर बड़ी वायरल हो रही, मुस्कुराते हुए तस्वीर है, जिसमें दीपिका पांडे भी हैं, बीच में वेणुगोपाल हैं और कैसी वेणुगोपाल, और एक तरफ इरफान अंसारी हैं और एक तरफ प्रदीप यादव। लेकिन बात पूरी तरह जमी नहीं है। और जिस दौर में ये लोग की बात थी कांग्रेस में, उसी दौर में, उसी टाइम में हेमंत सोरेन पहुंचते हैं। कहां? दिल्ली पहुंचते हैं।
और मैंने पहले कहा कि शुरुआत से ये पच नहीं पा रही, तो भाजपा की जो एक आर्मी है और उसके जो मीडिया बंधु हैं वो लोग खबर चलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आसपास आप देखिए भाजपा की सरकार हो गई है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, अब बिहार में भी, जी, बंगाल बचा रह गया है, झारखंड बचा रह गया। तो ये इनकेन प्राकारेंट जिसे कहते हैं, और आप जानते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेंट सारी नीतियां अपनाती है। तो ये जो कोशिशें भाजपा आज कर रही है सर जी, ये तो विगत काफी समय से चला रहा है आप ना। देखिए, जब दिवंगत शिबू सोरेन अस्पताल में भर्ती थे, हाँ। तब झारखंड से लेकर के केंद्र के तमाम बड़े बड़े भाजपा नेताओं का जो है मिलना जुलना जारी रहा, बिल्कुल हेमंत के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये तब से चला आ रहा है? तब से नहीं, मैं तो उससे पहले कहता हूं ना कि अंदर क्यों प्रेशर पॉलिटिक्स थी ना, तो अंदर भेज दिए गए थे। जी, जब कोर्ट की फटकार पड़ी कि भैया कोई सबूत नहीं, आप कैसे जेल के अंदर डाल सकते हो, हेमंत सोरेन गए थे ना जी। और उसके बाद फिर अपने चाचा को चंपैदा आए थे, बिल्कुल खड़ा मुख्यमंत्री कहा जाता है, और बाद में स्वीकार किया चाचा ने भी और हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी कि जिस दिन शपथ ली थी चंपई सोरेन ने उस दिन हम कांटेक्ट में थे। जी। एक प्रयास तो वो भी हुआ था, नाकाम रहा। चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई, ये भी आपने देखा। तो ईडी का फिर शिकंजा आप देख रहे हैं ना, चारों तरफ से रह कर कस रहा है कि नहीं कस रहा है। तो प्रयास तो लगातार जारी हैं। अब राजनाथ सिंह आते हैं, बताइए यहाँ नेमरा पहुंचते हैं, जी, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी कभी प्यार से, दुलार से, डरा कर, मतलब कई तरह की उसकी रणनीति, कहते हैं साम दंड भेद। हाँ, साम दाम दंड भेद। जी। और अगर कोई आश्चर्य करता है कि नहीं उनके साथ सरकार नहीं बना सकता है, तो मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि भाई कोई भी दूध का दूल्हा होता नहीं, राजनेता है। तो कहते हैं काजल के कोठरी में आप गए हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है झक सफेद कुर्ते ही पहनकर वापस आना। तमाम समय में आप देखिएगा, चाहे वो जेएमएम हो हाँ। या उनके कोई बड़े नेता हो, एक स्तर का बयान आता है। अभी जैसे हाल फिलहाल में आया है कि झारखंड झुकेगा नहीं, हाँ। डरेगा नहीं। हाँ। तो ये तो बयान बाद में आया ना, जब देखा कि बात जम नहीं पाई, जी, जी। तुरंत कहाँ आया कोई बयान। तो अब जैसे फिर वापस आने वाले हैं, तो हाँ। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कुछ वैसा ही कुछ होगा? नहीं, कोई ठीक नहीं है। देखिए राजनीति में सब कुछ संभव होता है, जी, असंभव कुछ होता नहीं है। और ना कोई अस्थाई दोस्त होता है राजनीति में, सियासत में, ना कोई अस्थाई दुश्मन होता है। दुश्मन होता है। अब डील क्या होगी सवाल इस पर है, किस बात पे बात बनेगी। क्योंकि ये तो आप मान लीजिएगा, आप भी वीडियो कर चुके हैं कि अभी एक छत्र राज है आदिवासी समाज पर, जी, हेमंत सोरेन का। और आदिवासी के सिर्फ राज्य स्तरीय नहीं, जी, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं अभी हेमंत सोरेन, एक आइकॉन बनकर उभरते आइकॉन रहे। बनकर हैं। जी। कई राज्यों से आदिवासी का प्रतिनिधिमंडल मिलने आता है, विदेश के आदिवासी लोग मिलने आते हैं हेमंत सोरेन से, तो अभी बड़ी शख्सियत है। हाल का जो दौरा देखिए, आसाम से एक हाँ, प्रतिनिधि आसाम साहब विदेश से भी आया था, जी, कई राज्यों से आया था, जी। मिला था उनसे, आपने खुद वीडियो किया है, बातें की है आपने। तो एक बड़े लीडर। अब मेरा तो मानना है कि हेमंत सोरेन ही केंद्र बिंदु है राजनीति के झारखंड में। भाजपा पर नहीं नचा रही है, चाणक्य होंगे, हेमंत सोरेन सबको नचा रहे हैं, कांग्रेस को भी नचा रहे हैं, राजद को भी नचा रहे हैं, भाजपा को भी नचा रहे हैं। वो जिस दिन तय करेंगे, ये अब निर्णय भाजपा को नहीं करना है, ये तय करना है हेमंत सोरेन को, क्या फायदा है क्या नुकसान है। अब पहले भी एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जेएमएम सरकार बना चुकी है, कोई नई बात भी नहीं है। जी, शिबू सोरेन के दौर में। हाँ, जी। जैसे नीतीश कुमार कभी उधर जाते हैं कभी इधर आते हैं, तो ये भी बना चुके हैं। लेकिन आज जो एकजुटता दिखती है, हाँ। इंडिया फोल्डर की बात करें, जी, हेमंत को ये लोग निर्विरोध रूप से अपना नेता मानते हैं। जी। और चाहे कोई भी निर्णय हो, जी, मतलब अन्य राज्यों के हिसाब से आप देखिएगा तो बहुत एकजुटता है। हाँ, एकजुटता है ना। बीच बीच में डिस्टर्बेंस भी है, कांग्रेस बीच बीच में डिस्टर्ब भी करती रहती है। जी, सबसे ज्यादा हेमंत सोरेन को अखरा है कि बिहार चुनाव में जी। शिरकत नहीं करना, और कांग्रेस अगर दबाव डालती, राहुल गांधी दबाव डालते, तो ऐसा संभव था। और उसके बाद नाराजगी है सबसे अधिक आरजेडी, संजय यादव जो मंत्री बने बैठे हैं, उनको सबसे अधिक चिंता थी कि अपने लाडले को बिहार में जी, चुनाव लड़वाना। 50,000 से ज्यादा वोट लाया भी नहीं, वो चिंता थी। इरफान अंसारी बोलने की स्थिति में नहीं थे, जबकि जो कि बड़ा अपने का हनुमान जी, कहते हैं। जी, जी,
हमको याद है कि बहुत पहले जब पहली बार शपथ लिया था इस पार्ट 1 में हेमंत सोरेन ने, तो हेमंत सोरेन ने इरफान सोरेन कहा था और इरफान सोरेन ने हेमंत अंसारी कहा था। मतलब इतनी अच्छी ट्यूनिंग है दोनों की, है ना। तो इससे तो कुछ नाराजगी तो है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत फायदा नहीं होगा। हमारा जो आकलन है अभिषेक भाई, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी चाहती कि कांग्रेस मुक्त जी, कांग्रेस के किनारे करो, सरकार चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम समर्थन देने को, या जो भी आपको केंद्र से चाहिए, क्योंकि बंगाल में भी चुनाव है। तो ये सब आकलन है। क्योंकि देखिए ठीक है, पहले भाजपा के साथ सरकार बनाए हेमंत सोरेन ने, लेकिन आज जो है ना एक मुश्त वोट बैंक हो गया है। एक सवाल, मांझी, मुस्लिम, महतो, ये वोट बैंक अभी बनता जा रहा है किसका? जेएमएम का, झामुमो का। तो अगर भाजपा की तरफ चले जाएंगे तो ये टूट जाएगा। नहीं तो एक सवाल यहाँ ये भी आता है सर हाँ, जी, कि अगर आप मान लीजिए कि कांग्रेस मुक्त झारखंड में अगर सरकार बने किसी तरह 3-5 से, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भाजपा को इससे कोई नाराजगी नहीं है, या इन दोनों का सामंजस्य में सुधार होगा? क्योंकि आपके हिसाब से जो हाँ, भाजपा से सामंजस्य, हाँ, भाजपा ये सोचती है कि कांग्रेस, हाँ जी, कांग्रेस से एलर्जी है उसको। तो ये खबरें आ रही है कि कुछ लोग जो है टूट सकते हैं, क्योंकि 7 का आंकड़ा चाहिए और हाँ हाँ, कांग्रेस के कुछ लोग टूट सकते हैं। जी, और इक्का दुक्का इधर उधर जो है जी, लोग सिंगल पार्टी वाले वो टूट सकते हैं। सकता है। हाँ, उसके 2 हैं जी, आरजेडी के 4 हैं तो 2 हो सकते हाँ, 2 उधर से हो जाए, कांग्रेस के हो जाए। हैं। जी, कई नाम है इसमें कांग्रेस के लोगों तो में। ये दृष्टिकोण आपको कितना पॉजिटिव लगता है? ये मुझे ज्यादा लगता है कि कांग्रेस टूट सकती है कुछ और लोगों को साथ लेकर, फुल फ्लेज, और टूट के मतलब यहां आ जाए जेएमएम में। जी, और एक मुश्त सरकार हो जाए। हाँ, जेएमएम की सरकार। जी, हाँ तो इससे क्या है कि इंडिया फोल्डर को भी करारा जवाब मिल जाएगा। हाँ इनकी हाँ जो हाँ, नाराजगी है उनको भी, हाँ उनको भी। जी, और इंडिया फोल्डर से हटेंगे भी नहीं, ठीक है, अभी सरकार ने, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ भी जा सकते हैं, आने वाले चुनाव में उनके साथ भी जा सकते हैं, देखने की बात होगी। तो आपके हिसाब फिर से बार्गेनिंग की स्थिति में ज्यादा रहेंगे हेमंत सोरेन। जी, आज भी हैं, आज भी हैं, तब और ज्यादा रहेंगे जी, कि हमारी सरकार है। अभी तो मिलजुल कर सरकार है, सरकार तो इनकी ही है, लेकिन फिर उनकी सरकार होगी। और इस बात में मुझे दम नहीं लगता। ये भी कुछ राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन सीएम हो सकती है, ये वो, मुझे नहीं लगता, जी नहीं। देरी है। जो कद आज हेमंत का है, हाँ या हाँ, जितना विश्वास उन्होंने आदिवासी अर्जित किया है। जी, ठीक है कि कल्पना सोरेन भी हॉट केक है और बड़ा चर्चित है आदिवासियों में, युवाओं में, जी, है ना, महिलाओं में जी, खास करके, लेकिन जल्दीबाजी होगी जी, ऐसा कहना। अब कोई परिस्थितियां ऐसी हो जाए तब लगता है कि बात अलग है, जी, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हेमंत सोरेन जाएंगे। हाँ, ये इसकी संभावना लगती है कि कांग्रेस में कुछ टूट हो, कुछ लोग टूट कर इधर आए, जेएमएम ज्वाइन करें, और उसके बाद जेएमएम की सरकार हो, बाय बाय हो जाए आरजेडी, बाय बाय हो जाए कांग्रेस, ये मुझे लगता है। जी, जी। तो बिल्कुल सुना साथियों आपने, एक सटीक विश्लेषण रहा। सरोज कंवर जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ी ही पैनी नज़र रहती है इनकी राजनीति पे। और साथियों, अटकलों का बाजार तो गर्म है, और अब देखिए हेमंत सोरेन दिल्ली से लौटते हैं तो फिर क्या आगे की बात बनती है। जीटी रोड लाइव आपको तमाम राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराते रहा है और आगे भी कराते रहेगा। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।